तो जय माता दी टीना, जय माता दी। तो आज हम आए हैं ऑन दी 9th डे। तो माँ ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, और आज हम और गहराई से समझने की 9th डे में, कल्मिनेशन में माँ आपको क्या बोल रही है। तो यू विल अंडरस्टैंड, अभी आप खुद ही डिकोड कर पाओगे। जैसे कल आप खुद ही आंसर कर रहे थे, वैसे ही आप अभी भी आप आंसर कर पाओगे। तो जय माता दी बीना जी, जय माता दी। तो हम पूरा क्लास करके, मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेन करते हुए हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद में आपको अपनी अपना लव यू वांट टू, या अपनी दो पंक्तियां आप जो भी माता जी के लिए बोलना चाहते हो, या आपका कनेक्शन विद योर गॉड, या आप कोई शायरी बोलना चाहते हो, या माँ के लिए आपको लगता है कोई भजन आपको बोलना है, तो आज हम शेयर करेंगे। हम सब, आई एम श्योर आप सब ड्रेस्ड अप हो। मैं बिल्कुल ड्रेस्ड अप हूँ आज। आज 9th डे में देवी के जैसे सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर क्लास। तो तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू हमारे सारे एंसेस्टर्स को, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरु। तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू पूरी सृष्टि, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल सारे भगवान, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते आप सब ग्रहणशील कर पा रहे हो ये नॉलेज को। तो आज अभी हम पहले रिकैप करेंगे, और रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पता नहीं मेरी ये बाल है ना, वो बिकॉज वो शाइनिंग है, तो मुझे लग रहा है इसके वजह से वो बाद में वो मर्ज कर रहा है बैकग्राउंड से करके, स्क्रीन से। नेवर माइंड, नो वरीज, हम फिर भी क्लास आगे बढ़ाएंगे। ओके। सो ओके। सो फर्स्ट डे हमने सोचा, हमने देखा माँ शैलापुत्री, माँ सती कहानी माँ पार्वती का ही रूप है। और वो बोलते हैं बच्चे आपको अपनी अंदर की शक्ति देखनी है, क्योंकि आपके अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, समय के साथ में हम जब बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज आ गई। इम्प्योरिटीज कैसे, हमारे प्रोग्रामिंग होगी है सबकॉन्शियस पैटर्न में, कई सारे अनवांटेड पैटर्न्स और चलते रहते जो हमें पता ही नहीं है। तो जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकते हो, तब तक आप वो करेक्शन ही नहीं ला सकते हो। तो माँ बोलती है बच्चे अपने अंदर को ऑडिट करो, ऑडिट करोगे तो ही तो आप एक्सेप्टेंस कर पाओगे कि हाँ ये वाला स्वभाव शायद मेरा गलत है, इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करूँ। तो जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तो ही तो एलिमिनेट कर सकते हो। और जब फिर उसको आप निकालते जाते हो, क्लीनिंग करते हो, तो ही तो आपकी एनर्जी ऊपर मूव करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट डे हमारी इनर्शिया एनर्जी, हमारी रूट चक्र की एनर्जी, वहां से हमें पूरा पुश मिलता है, क्योंकि हमारी इनर्शिया एनर्जी जो है रूट चक्र में होती है। और जब आप उसमें मूवमेंट लाते हो, और जिसे हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमें निकालते हुए हमें वो जर्नी स्टार्ट करनी है। तामसिक बिहेवियर से हम उसे आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट डे में हम ये समझते हैं। सेकेंड डे की कहानी में माँ बोलती है कि अपनी पैशन को समझो, अपनी अंदर का जो आप में जुनून है, जो आपका दिल वो करते हुए इतना खुश होता है, वो पैशन को देखो। और जब आप वो पैशन को और वो उत्साह से आप उसकी टूवर्ड्स बिल्कुल डेडिकेशन डिवोशन से आप लग जाते हो, तो आप पूरी तरह से, आपको पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। तो ये पैशन क्या है, पैशन इज हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ अर्थ में। कुछ तो मिशन है, कुछ तो है, किस लिए हम आए। तो हम सब जब अर्थ पे आते तो हम सबको एक गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट ऐसा जो बहुत यूनिक होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। अब इसका एक क्लास है जो मैं किसी संडे को आप लोग के लिए करूंगी, आप लोग वो करना करके टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा गिफ्ट मिला है। लोग अपनी गिफ्ट ही नहीं जानते कई बार। तो ये जर्नी में आने से पहले आई वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ द गिफ्ट दैट आई हैड। एंड बिफोर स्पिरिचुअलिटी, जब मैं अपने करियर भी कर रही थी, तभी भी मैं अपने वो गिफ्ट्स को यूज करते ही मैं काम करती थी। तो आई डोंट नो हाउ आई वॉज अवेयर, मुझे कुछ अवेयर पता नहीं, मगर मैं एज अ चाइल्ड आई वुड ऑलवेज आस्क माई सेल्फ हु एम आई, हु एम आई। एंड रोज मुझे आवाज आती थी कि आई एम बोर्न टू हेल्प।
ओके, आई एम बोर्न टू हेल्प पीपल, मगर क्या हेल्प, क्या चीज, मुझे वो नहीं समझता था। तो वो धीरे धीरे कैसे मैंने अलाइनमेंट किया वो मैं आप लोग को बताऊंगी, प्लस आप भी अपने खुद के गिफ्ट्स आप पहचान पाओगे। ओके, सो कहने का मतलब ये कि जो काम आप करते हुए इतने रम जाते हो, इतने उसमें घुस जाते हो, इतने घुल जाते हो कि आपको समय का आभास ही नहीं रहता, वो इज समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। ओके, सो थर्ड डे माँ आपको बोलती है कि बच्चे, आपको डू अवे, अपने अंदर की जो रोशनी है आपको वो शाइन करनी है, और आपको लाइफ में लेसन्स मिलते जाएंगे, मगर वो उससे आपको रुकना नहीं है। वो ईगो जो है, ईगो जिसने सबको एक दूसरे से अलग किया हुआ है और सबको सेपरेशन किया हुआ है, तो ईगो को आपको निकाल के बाजू में रखना है। क्योंकि जब आप ईगो रखोगे तो ही तो आप में ग्रोथ आएगी, तो ही लर्निंग आएगी, तो ही आप सबसे सीखोगे, आप मिलनसार हो जाओगे। तो अपनी हैवी प्रोग्रामिंग जो हमारे सबकॉन्शियस में हो गया, हमें उसे डू अवे करना है और आगे बढ़ना। ओके, तो दैट इज व्हाट इज दी थर्ड डे की स्टोरी। फोर्थ डे माँ बोलती है, बच्चे, आई गिव यू अ सिंपल टेक्निक via which you can solve and you can heal any relation, anything। आप काम बोलो, वर्क बोलो, एनीथिंग। और वो क्या है, माँ बोलती है फोर्थ डे, बच्चे स्माइल करो, हर चीज को स्माइल से, प्रेम से करो, लव से करो। जब आप प्रेम से और लव से आप ऑपरेट करने लगते हो, तो आपकी कैसे भी रिश्ते रहे, कितनी भी डिफिकल्ट चीज रही होगी, वो ऑटोमेटिकली वो जुड़ते जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप में ब्रेक नहीं होगा, आप सबको जोड़ते जाओगे। तो माँ बोलती है, बच्ची, बी हियर एंड नाउ, आप अपनी अंदर की ब्यूटी तो देख ही नहीं रहे हो। आपको जो रॉन्ग पैटर्न्स, ये हमारे एनवायरमेंट या सिचुएशन से हमने जो रॉन्ग पैटर्न्स हमने ले लिए हैं, हम वो पैटर्न से ऑपरेट कर रहे हैं, मगर हमारा बेसिक नेचर, स्वभाव तो वो है ही नहीं। हम अपने बेसिक सोल के रियल स्वभाव से बहुत दूर आ गए। तो जब आप अपने बेसिक स्वभाव में आओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल जाएगी। तो इसमें मेरे को बहुत सारे जन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे ये बताओ, हम तो अच्छा ही करते रहते हैं, हम तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं, मगर सामने वाला तो बिल्कुल बुराई करता रहता है, वो कभी समझता ही नहीं है, वो तो कभी ठीक ही नहीं होता। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको केवल केवल आपको कैसी भी परिस्थिति हो, अपना ध्यान अपने पे, कहने का मतलब ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मगर जब आप अपना काम, अगर आप साफ इंटेंशन और साफ भाव से कर रहे हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है दूसरा इंसान क्या कर रहा है। मैंने ये किया तो उसने ये किया, तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी। आप एक्सपेक्टेशन जहां भी रखोगे वहीं पे आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब आप पूरे दिल से कर रहे हो तो आपको उसमें उत्साह होनी चाहिए कि मैंने तो बहुत अच्छे भाव से किया है। हो सकता है सामने वाले से, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां से वो चीज आपको नहीं आएगी, मगर पूरी सृष्टि देख रही है, पूरा यूनिवर्स देख रहा है, तो आपने एक अच्छी ऊर्जा ये अर्थ पे आपने रेडिएट करी, आपको यहाँ सामने से नहीं मिली तो कहीं और से घूम के आपके पास जरूर वो एनर्जी आपके पास आएगी। ओके, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल कम। ओके, नाउ डे 5 माँ बोलती है, बच्चे, आपके शब्दों में इतनी तीव्र, इतना हीट, इतनी ज्यादा एनर्जी है, जो आप शब्दों का खेल ही अगर सीख गए तो आप तो सबसे मेजर चीज सीख गए। तो जैसे हम बैंक्वेट में जाते हैं, हम खाना सेलेक्ट करते हैं हमें क्या खाना है, वैसे ही हमें शब्द को छानना है और देखना है कौन से शब्द रियली अच्छे हैं, और उसको ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना है जहाँ पे सब उसको प्रेम करें, मतलब उसको, उनको इतना शीतल दे उनके अंदर कि उनको बहुत ही अच्छा लगे। तो ना कि आप उनके प्रेजेंस को क्रश करें। तो डे 5 में दैट इज व्हाट वी लर्न। डे 6 में माँ बोलती है, बच्चे, आपको हार्मोनाइज करना है,
अपनी एनर्जी ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, जब आप ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, आपके चक्रस अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप ये सारी क्लीनिंग कर लेते हो, वर्ड्स हो गए, आपकी बीइंग हो गए, आपके एक्शन हो गए, हर चीज में क्लीनिंग कर ली, तो ही तो आप 1000 सन की ऊर्जा में रेडिएट करोगे, शाइन करोगे। तो ये सारी शक्तियां हमारे पास है, मगर हम चूज कर रहे हैं क्या टू मूव फॉरवर्ड। दैट चॉइस लाइज विद अस एंड नॉट विद एनीबडी एल्स। सो ऑन द 6th डे शी टेल्स यू, बच्चे सेलेक्ट सेलेक्ट, बिल्कुल जैसे छानते हैं ना हम, कोई अगर एक बुरा भी इंसान अगर दिखे, उसे हम इमिजिएटली गाली दे देते हैं। हमें गाली नहीं देना है, हमें समझना है वो भी कोई अपनी परिस्थितियों में जा रहा है, उसकी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज चल रही होगी, या वो डिस्टर्ब्ड होगा जो आपको बता ही नहीं सक रहा। तो हमें अंडरस्टैंड करते हुए ऐसे शब्द बोलने, और अगर वो सिचुएशन में आपको नहीं समझ आया मैं क्या बोलूं, तो इट्स बेटर साइलेंस। जब वो सिचुएशन जब शांत हो जाए, फिर उसको नए पर्सपेक्टिव से, नए दृष्टिकोण से आप अप्रोच करो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा 6। अभी 7th डे में माँ बोलती है, बच्चे अपने रक्त बीज का वध करो, रक्त बीज। क्योंकि जब आप आगे आगे आते जाते हो, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपके वो जो रक्त बीज के जैसे वो बाहर निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। तो इसका वध करो। वध मतलब क्या, उसका अंत करो, उसका खात्मा करो। जब आप वो देखोगे कि आप डिजायर की वजह से इधर उधर नहीं भागे जा रहे हो, मतलब अभी एक खत्म हो गया, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तो जितना मिनिमलिस्टिक लाइफ आप जियोगे, उतने ही खुश, उतने ही सॉर्टेड रहोगे। क्योंकि वो ज्यादा हैवीनेस एनर्जी ना आपके इर्द गिर्द होगा, ना आपके बीइंग में होगा। ओके, हमने ये 7th से हमें देखा। हमने ये भी देखा कि माँ बोलती है कि बच्चे आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया, उसके बाद में दो राक्षस आपके अंदर उत्पन्न होता है। आपने क्लीनिंग कर ली, इतना सॉर्टेड हो गए, 1000 सन की एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। फिर क्या हो रहा है, फिर आपके अंदर डाउट एंड सेल्फ डाउट। तो माँ बोल रही है, बच्चे अच्छे अच्छे इंसान, देर देर सो मेनी पीपल, आप अपने लाइफ में भी आते होंगे, उनको अपना का सेल्फ डाउट ही कभी खत्म नहीं होता। तो इतने लेवल में काम करने के बावजूद भी सेल्फ डाउट एंड डाउट, जो शुंभ निशुंभ वाला जो डेमन है, वो आपके अंदर उत्पन्न होगा, आपके माइंड में। मगर आपको वो डू अवे करना है। डू अवे कैसे करोगे, जब आपके अंदर भक्ति होगी, जब आपके अंदर पूरा टोटल फेथ, टोटल डेडिकेशन टूवर्ड्स आपकी सुप्रीम एनर्जी के ऊपर, हमारे सोर्स के ऊपर होगा, तो आप इसको डू अवे कर। फिर हम आते हैं हमारे 8th डे की स्टोरी। 8th डे की स्टोरी में माँ बोलती है, बच्चे बिकम डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। जब आप इतना काम कर लेते हो, तो आपको मन सरोवर में आप डुबकी लगा के पूरी तरह, बिल्कुल वाइट प्योरिटी, आपके अंदर केवल प्योरिटी ही बहेगी। मतलब कि एक इंसान जैसे 60,000 थॉट्स इन अ डे सोचता है, राइट, मगर आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ जाएगी कि आपका एवरी थॉट किसी को मदद कर जाएगा, आपका एवरी थॉट किसी को ब्लेसिंग दे जाएगा, आपका एवरी थॉट, आप में कोई ऐसे थॉट्स आएंगे ही नहीं कि किसी का मैं बुरा कर दूं, या ये ऐसे, तो आपको हेट जेलेसी ऐसा कोई इमोशंस आप फील ही नहीं करोगे। आप में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी। तो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। हमने 8th डे तक हमने देख लिया, महागौरी तक आप में उतनी प्योरिटी आ गई। सो नाउ लेट अस गो टू माँ सिद्धता, सिद्धहार्थी, है ना। तो आज की हमारी जो गॉडेस है, माँ पार्वती का जो 9th रूप है, वो माँ कुशवंदा जाती है और क्रिएट करती है 3 मूर्ति, लॉर्ड ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड शिव। और वो पूरी तरह से वो रेडिएट करते हुए ये 3 शक्ति की एनर्जी को क्रिएशन होता है। क्रिएशन होने के बाद आज की माँ के पास 18 काइंड ऑफ परफेक्शन, मतलब सिद्धियां होती है उनके पास। ओके, अभी आप स्टोरी को ध्यान से सुनना, आप खुद ही आंसर कर पाओगे।
उनके पास 8 सिद्धियां होती है और 10 परफेक्शन। इसके लिए उनका नाम माँ सिद्धार्थी है उनका। ओके। लॉर्ड ब्रह्मा जी एक मेन एंड वुमेन उनका क्रिएशन करते हैं। अर्ध नारेश्वर जो कि शिव जी को अगर आपने देखा होगा हाफ मेल हाफ फीमेल, ईडा और पिंगला हम सब के अंदर है मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। तो जब आप अपने अंदर इतनी प्योरिटी कर लेते हो तो आपका ईडा पिंगला सुषुम्ना पूरा बैलेंस, आपके सारे चक्र पूरे बैलेंस, आपके थॉट लेवल में प्योरिटी, आपके वर्ड्स वाक शुद्धि हो गई है, आपके एक्शंस आपके कर्म में करेक्शन हो गया है, आपके हर एक चीज में करेक्शन हो गया। तो माँ की ये 8 सिद्धि मतलब क्या बोला जा रहा, मतलब ये क्या मीनिंग आ रहा है इसमें। तो कोई मुझे शेयर करना चाहेगा कि आपको क्या लग रहा है। ये आज की स्टोरी खाली केवल इतनी तक ही है, इतनी छोटी की स्टोरी है, मगर इस स्टोरी में पूरे लाइफ का निचोड़ है। तो ये 8 सिद्धियां क्या है। अगर आप लॉर्ड हनुमान को भी देखोगे तो लॉर्ड हनुमान की भी 5 सिद्धियां थी। तो ये क्या है सिद्धि, क्या माँ बोल रही है कि 18 परफेक्शन, 10 परफेक्शन और 18 और 8 सिद्धियां वो क्या है, और हम सब वो अटेन कर सकते हैं। हमने खाली एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप में। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, गलत या सही। आप प्लीज मुझे चैट पे लिख के बताइए 8 सिद्धियां माँ क्या बोल रही है, कौन सी सिद्धियां हैं ये। बहुत छोटा सा आंसर है। प्लीज आप मुझे चैट पे लिख के बताइए आपके हिसाब से माँ की कौन सी ये 8 सिद्धियां माँ बताने की कोशिश करे। यू डोंट हैव टू नेम ऑल द 8, यू कैन जस्ट से कि ये सिद्धि रिप्रेजेंट कर रही है आपका कौन सा डायमेंशन ऑफ योर बीइंग। आप प्लीज अपना आंसर लिख के मुझे बताइए, दो मुझे समझेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। लेट योर आंसर बी रॉन्ग, इट्स ओके, आप हम सब लर्न कर रहे हैं। 8 सिद्धियां क्या है। इनर क्लीनिंग, ओके। और काम क्रोध पर कंट्रोल करो, ओके। करुणा, ओके। ओके। तो आपके आंसर्स कहीं ना कहीं लगभग सही है, मगर वो परफेक्ट जो वर्ड में ढूंढ रही हूँ मत मच्चर ग्रीडी नहीं, ये भी नहीं है। ओके। सो नाउ हमने देखा 9th डे में हमने बहुत बहुत क्लीनिंग कर ली है ना, अंदर अंदर तक। मतलब हमने अपने वर्ड्स में भी क्लीनिंग कर ली है। खुद के अंदर जाके देखो। ओके। और शादीपुर, शादीपुर, ओके पता नहीं। अब बिहेवियर क्लीनिंग ब्लिस, ओके। तो एक्चुअल इसका आंसर ये है 8 सिद्धियां आपके अंदर कब आती है। वो तब आती है जब आप अपने माइंड को क्लीन कर लेते हो। जब अभी क्या हो रहा है फिलहाल हमारा स्टेट क्या है, हमारा माइंड हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है फिलहाल। मगर जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो ये सिद्धियां ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। कैसे। ओके। सो नाउ अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एक सिचुएशन हुआ और आप एकदम से बहुत घबरा रहे हो और आपको नहीं समझ रहा है, तो आपका एकदम से क्या होगा, आपका ब्रेथ चेंज होगा, ब्रेथ चेंज होगा तो आपके अंदर घबराहट होगा, घबराहट होगा तो पूरे बॉडी में आप में अलग सा एक वाइब्रेशन होगा, आपको लगेगा मुझे बहुत घबराहट लग रहा है, राइट। मगर जब आप अपने माइंड को इतनी धैर्य में अपने माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट पे कर लेते हो और माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो ये सिद्धियां तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, पूरी संकल्प शक्ति आ जाएगी, पूरी सौंदर्य लहरी की शक्ति आ जाएगी, पूरी ब्लिस की शक्ति आ जाएगी। आप छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा सब में ध्यान दे पाओगे। मतलब वो सिद्धियों की कमी नहीं है, वो कोई भी अचीव कर सकता है। मगर हमें अपनी वो क्लीनिंग अपने माइंड को हमें मैनेजमेंट करना सीखना है। अभी आप देखना पूरी आप कोई भी योगिक प्रैक्टिस देखो, जितनी भी योग साधना
पतंजलि योग सूत्रा, अब जो भी ले लो, हर एक चीज आपको क्या सिखाती है? एक ही चीज सिखाती, ओनली वन, हाउ टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, दैट इज इट। तो कहने का मतलब ये है, आपको योग साधना वो सिखा रही है, आपको ध्यान वो सिखा रहा है, आपको सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हम वो कर रहे हैं। आप कोई वेस्टर्नर साइकोलॉजिस्ट को देखोगे, वो भी वही मतलब हर एक चीज वही चीज को मैनेजमेंट करा रहा है। मगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड सब डायरेक्शन में भागता है। और उसको निरंतर या उसको मैनेजमेंट करना या उसको सिखाना या उसको कॉन्शियसली उसको ट्रेन करना, जैसे एक मंकी होता है ना, वो जंप करे जाता है, तो हमारे यहाँ माइंड भी मंकी के जैसे जंप करता है। क्या वो एक चीज है जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपके माइंड को आपके कंट्रोल में रख सके? क्या वो एक चीज है? वो एक चीज है खाली ओमकार। खाली ओमकार। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजों में, किसी में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम समय लगेगा, किसी में अलग अलग डायरेक्शन है। मगर अगर सिंपल एंड इजी तरीका आपको देखना है, तो दैट इज ओमकार। एंड दैट ओम, ओम उच्चारण करना आपके अंदर इतनी ब्लिस इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो माइंड ब्लोइंग है। उसके में शब्दों में भी मैं कम है। तो ओम का उच्चारण जब आप कंटिन्यूअसली बोलते हो, तो आपके अंदर 34 सिद्धियां तक, उतनी तक लेवल तक उसमें उसमें क्षमता होती है। तो लेट अस गो टुवर्ड्स आवर क्लास अगेन। तो हमारा क्राउन चक्र जो 1000 पेटल्स का फ्लावर है, हमारे क्राउन चक्र में पूरी प्राण और जीवात्मा एंड हमारा परमात्मा से हम जब मिलन हो जाता है, और हम अपने प्राण का ऐसे निरंतर करते कि हमारा पूरा बायो एनर्जी हमारे बॉडी का सुपर कॉन्शियस के लेवल पे हम काम करने लगते हैं। जब हम वन डुअलिटी में नहीं जी रहे, हम उसको तो पूरी तरह से अवेयरनेस में, ये ब्लिस में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये है, हर नवरात्रि माँ आपको बोलती है, बच्चे अपने अंदर झांको, अपने अंदर की असुरास को डिस्ट्रॉय करो। माँ शक्ति जैसा माँ दुर्गा बिल्कुल फिरोशियस फॉर्म लेती है, तो वैसे ही फिरोशियस फॉर्म लेते हुए अंदर की असुरा की वध करो, डिस्ट्रॉय करो। तो क्या है वो असुरा? एंगर, हेट, रिग्रेट, jealousy, ego, sadness, fear, selfishness, greed, insensitive। और ये सारे के सारे चीजों में जब आप एक एक स्टेप, एवरीडे एक एक स्टेप आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, भले ही एक चींटी के स्पीड में, आपका राइट पैरामीटर क्या है टू चेक कि आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे? एवरी डे, कल से अगर आज आप अगर एक कदम या एक चींटी के स्पीड में भी अगर आप आगे बढ़े हो, सो दैट मीन्स यू हैव मूव टूवर्ड्स लाइफ। आप वो डार्कनेस में नहीं रह रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइफ। नो, व्हाट डू वी एम्ब्रेस? पूरे 9 दिन के बाद में हम एम्ब्रेस करते हैं लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, कंपैशन, इंस्पिरेशन, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, पीसफुल, होप, फॉरगिवनेस। तो यही 10 हमारे पूरे अवगुण है जिनको हम निकालते हैं। और हम 10th डे में हम रावण का हम सेलिब्रेट करते हैं, रावण को जला के हम। तो ये हमारे अवगुण जो है, इसको हम जला के इसको नष्ट करते हैं, पूरी तरह इसको डू अवे करते हैं, रिलीज करते हैं अपने अंदर। और हम अपने अंदर करेक्शन पैटर्न लाते हुए हम ये पूरी तरह से लव हैप्पीनेस की टूवर्ड्स हम बढ़ते। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटिफुल कहावत, एंड द कहावत गोज लाइक दिस: जिंदगी में क्या खोया है या पाया है, जिंदगी में क्या खोया है क्या पाया है, बेशक कह दो कि मैंने जो खोया है वो मेरी नादानी थी। मतलब आई वॉज इनोसेंट, आई डेंट न्यू कि मैं एंगर में ऑपरेट कर रही थी या फियर में ऑपरेट कर रही थी। सो द सेंटेंस गोज लाइक दिस: बेशक कह दो
मैंने जो खोया है वो मेरी नादानी थी, आई वॉज इनोसेंट, मुझे पता ही नहीं था। बेशक कह दो, मैंने जो खोया है वो मेरी नादानी थी, और जो पाया है वो रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। मैं ज्यादा मांगती नहीं और वो मुझे ज्यादा देते नहीं। तो कहने का लाइफ का बहुत ही सिंपल फंडा है कि हमारे लिए ऑलरेडी सब प्री डिसाइडेड है, और हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ट्रस्ट मी, आप अपने नोज को बंद भी करने की कोशिश करो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सृष्टि चाहती है आप जैसा एक इंसान ये अर्थ पे अभी श्वास ले और ये अर्थ पे चले। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ स्मॉल बॉय। तो एक छोटा बच्चा रन कर रहा होता है, और रन करते हुए बहुत सारे जन उनके रेस में चल रहा होता है। तो वैसे ही सेम हमारी लाइफ में ही हम रन कर रहे हैं, एवरी डे वी आर रनिंग, राइट। तो हमारी जो लाइफ है, व्हाट आर यू रनिंग फॉर? आप किस चीज के लिए रन कर रहे हो? क्या आप सक्सेस के लिए हंग्री हो, इसके लिए आप रन कर रहे हो? क्या लाइफ में खाली सक्सेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है? क्या केवल विनिंग इन लाइफ को ही आप लाइफ को डिफाइन करते हो? मतलब आपने जीता तो ही अच्छा है, या आप हारे तो नहीं, वो नहीं सही है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो आप किसकी अगेंस्ट रन कर रहे हो? ये लाइफ की जो आप रनिंग भी कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो? क्या ये आप सबके अगेंस्ट विन करते हुए अगर आप जा रहे हो, और आपके लिए चीयर कौन कर रहा है? अगर आप सबके अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, लड़के अगर आप रन कर रहे हो, तो आपके लिए चीयर कौन करे जा रहा है? एट द एंड ऑफ द डे सब कभी ना कभी थक के आपके लिए चीयर करना भी भूल जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का क्वेश्चन ये है कि आप अपने जीवन में किसको साथ में लेके आप ये जर्नी चल रहे हो, और कौन आपके साथ में ये लाइफ के रेस में आपके साथ चल रहा है? क्या आप अपने बड़े बूढ़ों, अपने पार्टनर, अपने बच्चों, सबको साथ में लेके आप चल रहे हो, या खाली आप अकेले ही चले जा रहे हो और आप किसी को भी साथ में नहीं लेके चल रहे हो? तो हमारा जीवन का ये सबसे ब्यूटीफुल लाइफ, जीतना और लूज करना सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जीवन भर में आप चलते हुए आपने किसके साथ, कितने सारे जनों के साथ आपने ये स्माइल शेयर करी, कितने सारे जनों के साथ में आपने ये प्रेम, अपना प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन, प्योर भाव आपने लोगों के साथ शेयर किया। आफ्टर ऑल हमारी लक्ष्मी एनर्जी क्या है? हमारी ऊर्जा है, राइट। अपनी अपनी ये ऊर्जा कितने लोगों के साथ शेयर करते हुए उन सब के साथ आप जोड़े। तो सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कितने सारे जनों के साथ में मिलजुल के आप आगे बढ़े। सो अभी दैट ब्रिंग्स मी टू द स्लाइड ऑफ लाइफ, जहाँ पे माँ आपको बोलती है, बच्चे आप तो इतने प्यारे हो, मैं तो जिस दिन आप बॉर्न होते हो उसी दिन मैं आपको सारी ब्लेसिंग देती हूँ, श्वास देती हूँ, अर्थ दे देती हूँ, ये आपको अन्न जो मेरे जो अर्थ में उग रहा है खाने के लिए, पूरे ग्रेन्स देती हूँ। मगर आप मुझे कितनी बार याद कर रहे हो? तो माँ सिद्ध सिद्धिदार्थी आज आपको बोलती है कि ऑडिट करो अपनी लाइफ, आपकी इमोशंस, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल चीजें ऑडिट करो। एवरी नवरात्रि ऑडिट, एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, डिवाइन आपके अंदर ही है, आपको ये ऊर्जा को प्योरीफाई करना है। आप रोज कहाँ पे फोकस करते हो? वेयर इज डज योर फोकस गोज? क्या आप ऐसी चीजें जहाँ पे लोग आपके लिए हेल्प नहीं कर रहे वहां पे डाल रहे हो, या ग्रोथ पे डाल रहे हो? देन आर यू अ पीस मेकर या वॉर मेकर? आप क्या हो? पीस मेकर हो या वॉर मेकर हो? क्वालिटीज लाइक पीस, लव, गुड बिहेवियर, पॉजिटिव थिंकिंग, आप बहुत सारे जन को जोड़ जाओगे वो वाले कनेक्शन में। हम ये रियल वर्ल्ड में हमें जीना है,
हमें अपने माइंड में नहीं रहना है, हम अपने माइंड में ही रहते हैं, वो बॉक्स में रहते हैं, हमें बॉक्स में नहीं रहना है, हमें हियर एंड नाउ। तो सेलिब्रेट योर एवरी डे, योर जर्नी, सेलिब्रेट योर ट्रबल्स ऑल्सो। ट्रबल्स को अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे तो आपका सेलिब्रेशन ही इनकम्प्लीट है। तो माँ सिद्धार्थी आपको बोलती है बी कमिटेड। आप जब कमिट होगे तो आपके अंदर कंट्रोल आएगा, कंट्रोल निरंतर आएगा, तो आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ोगे तो कंफ्यूजन निकाल पाओगे, कंफ्यूजन निकालोगे तो आपका कम्युनिकेशन अमेजिंग क्लैरिटी में हो पाएगा। आप करेजियस बनोगे, क्लैरिटी कर हो पाएगा, आप चैंपियन बन जाओगे, और आप क्लासी हो जाओगे। और आपकी करेंसी, जैसे मैंने बताया, हमारा धन, हमारा सबसे बड़ा धन हमारी एनर्जी है। और आप हर चीज को सेलिब्रेट करते हुए बड़े कंपोज एंड चार्मिंग तरीके से, आप बहुत ही अपलॉडेबल कमेंडेबल तरीके से, क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट, और हर एक क्षण में आप ये उत्साह में आप सेलिब्रेट कर पाओ। तो इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग हमारे 9 दिन की हमारी कथा, क्या पूरा डिकोडेशन। और अभी आज हम अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे, और आज का हमारा ध्यान बहुत ही गहरा और गहरा होगा, और बहुत ही सुंदर है आज का हमारा 9th डे का हमारा मेडिटेशन। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आराम से बैठ जाइए, आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस, और अपने लैप के अंदर आपको रख दो। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी विजुअलाइज आपने माँ शक्ति आपके सामने खड़ी, उनका बहुत ही सुंदर आकार, बहुत ही सुंदर। अभी पूरी तरह से, बहुत गहराई से, प्योर इंटेंशन से आप उनको कनेक्ट करने जा रहे हो। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है, उस तरह से पूरी तरह से हम उनके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। अभी हर एक मंत्र के साथ विजुअलाइज एक बहुत ही सुंदर लोटस आपके हार्ट से आता हुआ, खिलता हुआ, आप माँ के चरणों में पूरी तरह अर्पित कर रहे हैं। अपना ईगो, अहंकार या कोई भी टेंशन, प्रेशर, आप पूरी तरह से माँ के चरणों में अर्पित कर। ओम आई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम आई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम आई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम आई ह्रीं क्लीं
चामुंडाए विचे आई वी चामुंडाए विचे ओम आई री क्लीं 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 चामुंडाए विचे ओम आई री चामुंडाए विचे ओम आई री क्लीं चामुंडाए विचे। अभी हमने 21 टाइम माँ के मंत्र बोले। अभी हम प्योर इंटेंशन और प्योर हार्ट, प्योर भक्ति से हम माँ को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ माँ, मेरे दिल में, मेरे हृदय में आप आके इधर निवास करो। हम पूरी प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से हम माँ को इनवाइट कर रहे हैं। माँ बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी और बहुत खुशी और उत्साह से वो आपके हृदय में आ चुकी। एक बहुत ही सुंदर कमल, सुंदर लोटस आपके हार्ट पे, वो कमल के ऊपर माँ बैठी हुई। माँ की प्योर दिव्य रोशनी थाउजेंड सन की तरह, बहुत ही ब्राइट थाउजेंड सन की तरह ये बहुत ही रेडिएंट और शाइन कर रहा है। आपका हार्ट बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। ये थाउजेंड सन की दिव्य रोशनी बहुत ही ब्राइट रेडिएट कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी पाँव की फुट पे, आप ये पूरी दिव्य रोशनी देख पा रहे हो।
थाउजेंड सन की तरह बहुत ही ब्राइट, बहुत ब्राइट शाइन हो रहा है। हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव महसूस कर पा रहे, और गहराई में, और गहराई, हर एक सेल बहुत ही खुशी और खुशी में झूम रहा है। बहुत ही एक आनंद का लहर और गहराई तक। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पाँव की पिंडलियां, एंकल्स पर। आप ये प्योर दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्राइट और ब्राइट। आप ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग, अबंडेंस लव आपके हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे, और गहराई में, और गहराई, बहुत ही अंदर तक, अपने हड्डियों के अंदर तक आप महसूस कर पा रहे। हर एक सेल बहुत ही खुश और उत्साह के लहर में। बहुत ही एक आनंद का लहर महसूस कर पा रही। अभी आपका पूरा ध्यान अपने थाइस पर। आप ये पूरी दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही ब्राइट और ब्राइट। हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग और अबंडेंस लव, मां शक्ति का आप महसूस कर पा रहे हो। और गहराई में, और गहराई, बहुत ही अंदर तक, पूरी अपनी हड्डियों तक आप महसूस कर पा रहे हो। और अंदर एक बहुत ही आनंद और उत्साह का लहर। आपका हर एक सेल बहुत ही खुशी में झूम रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर। आप ये रूट चक्र में दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की दिव्य रोशनी आप देख पा रहे। बहुत ही ब्राइट, बहुत ब्यूटीफुल शाइन कर रहा है। बहुत ही ब्राइट।
हर एक सेल ये abundance love एंड प्योर डिवाइन ब्लेसिंग माँ शक्ति की पूरी हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हैं। और गहराई में, और गहराई, बहुत ही डीप लेवल तक आपके हर एक सेल बहुत ही खुश और एक बहुत सौंदर्य लहर महसूस कर पा रहा है। आनंद की लहर हर एक सेल ये आनंद में बहुत झूम रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र पर, यहाँ पे आप ये दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की ऊर्जा आप देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर विशाल थाउजेंड सन की एनर्जी हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। ये प्योर डिवाइन ब्लेसिंग एंड abundance लव और गहराई में, और गहराई, बिल्कुल अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो। ईच एंड एवरी सेल ये बहुत खुशी में झूम रहे हैं। उनका वाइब्रेशन पूरी प्योर आनंद की लहर में ये वाइब्रेट हो रहे। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी सोलार प्लेक्सिस चक्र में, नाभि, ये पूरी डिवाइन लाइट थाउजेंड सन की ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्राइट, हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव आप महसूस कर पा रहे हैं। और गहराई में, और गहराई में, बिल्कुल अंदर तक, अंदर तक आपका हर एक सेल बहुत ही खुशी में झूम रहा है। अभी विजुअलाइज आपका हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से दिव्य रोशनी, ब्राइट थाउजेंड सन की ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्राइट और विशाल। अभी आप पूरी तरह से ईच एंड एवरी सेल में
आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव। और गहराई में, और गहराई, बहुत ही अंदर तक, आपकी सोल लेवल पूरी अंदर तक आप महसूस कर पा रहे। हर एक सेल ये बहुत ही आनंद और खुशी के लहर में झूम रहा, बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से, आप ये दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। अभी और गहराई में, और गहराई, हर एक सेल में आप ये अबंडेंस लव और डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हैं। आपके हर एक सेल बहुत ही खुश, बहुत ही वाइब्रेंटली उत्साह में झूम रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई, थर्ड आई पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में थाउजेंड सन की तरह रेडिएट कर रहा, बहुत शाइन कर। हर एक सेल ये दिव्य रोशनी, डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव में फिल्ड एंड फिल्ड। बहुत गहराई में, और गहराई, बिल्कुल अंदर तक आपका हर एक सेल ये खुशी में बहुत झूम रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल झूम रहा। अभी आपका पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर, आप ये दिव्य रोशनी, थाउजेंड सन की पूरी ऊर्जा आप महसूस और देख पा रहे हैं। अभी हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव आप महसूस कर रहे हो, और गहराई में, और गहराई, आपके हर एक सेल बहुत ही उत्साह और आनंद की लहर में झूम रहे।
आपका ऑरा और भी बड़ा और बड़ा, बहुत ही विशाल। ये मी का इमेजिनरी सर्कल, ये आपका प्रोटेक्शन कवच, आपकी इतनी वाइब्रेंट पूरी बॉडी के सेल में बहुत ही एक आनंद का लहर, आप इसको वाइब्रेट करते हुए पूरी बॉडी में बहुत ही एक खुशी का लहर। पाँव से लेके सिर तक और सिर से लेके पाँव, बहुत ही डिवाइन एनर्जी आप रेडिएट कर रहे। विजुअलाइज आपके सामने अर्थ बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा, आप पूरी ये दिव्य रोशनी, 1000 सन की ऊर्जा आप ये पूरी अर्थ के साथ आप शेयर कर रहे। विजुअलाइज अर्थ में जितने भी जीव जंतु सब को आप ये दिव्य रोशनी उन सब के साथ आप शेयर कर रहे। हर एक एनिमल, इंसान, पानी के अंदर के जीव, प्लांट के ऊपर के जीव, बर्ड्स, पक्षियाँ, सब पूरी सृष्टि का इतने सुंदर अद्भुत, सबके साथ आप ये दिव्य रोशनी शेयर कर रहे और हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरे बहुमंडल के साथ आप ये दिव्य रोशनी शेयर कर रहे हो। 1000 सन की ऊर्जा, ये बहुमंडल है इसलिए हम है। पूरी तरह से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी अर्थ का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वायु का, एयर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अर्थ में जो ये फल और ग्रेन्स उगते हैं, हर एक कण का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सूरज का, जो सूरज पूरी तरह ये ऊर्जा देते हुए उसको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी मून का, मून जो हमारे अंदर इमोशंस मैनेज करते हैं, पूरी तरह से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक खेत, खलियान, हर चीज, हर एक दाल, हर एक चावल, हर एक फ्रूट, हर एक फ्लावर, हर एक तितली, हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक फार्मर, हर एक इंसान, हर चीज का
धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। एक फार्मर जो मंडी में लेके जाता है, मंडी से हमें दान वहां से दुकानों में आता है, तो हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक शॉपकीपर का श्रमदान जो करते हैं, हर एक इंसान का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक जीव जंतु, हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे घर में जो राशन ले पाता है और लेके आता है, उसका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारी बिल्डिंग का जो वॉचमैन या हमारे हेल्पर्स, सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जो आपके घर में खाना बनाता है, उसका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे घर में हर एक फैमिली मेंबर जो खाना खाता है, सबका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे घर में हर एक पेट जो हमने बहुत दिल से प्यार से रखे हैं, सबका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक श्वास का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। ये पाचन शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हम अपने बीइंग में अपने कान से सुन पाते हैं, मुंह से बोल पाते हैं, मन से समझ पाते हैं, हाथों से टच कर पाते हैं। हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सारे एंसेस्टर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी पूरी बीइंग, अस्तित्व, अपनी प्योर सोल का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर चीज का धन्यवाद देते हुए बिकम अवेयर। आप कहाँ पे बैठे, आप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप इनहेल कर रहे हो पूरी माँ शक्ति की डिवाइन अबंडेंस लव, और एक्सहेल कर रहे हो ये पूरा प्रेम आप उनके साथ शेयर कर रहे हो। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हर चीज का धन्यवाद देते हुए आप धीरे धीरे बहुत सहजता से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। आप रब करके अपने आईज पर और अपनी पूरी बॉडी पे आप रोटेट कर सकते हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप अपने कैमरास ऑन करके और आप देवी के लिए एक सेंटेंस या दो सेंटेंस या चार सेंटेंस आप बताना चाहते हो, अपना प्रेम टुवर्ड्स दी गॉडेस, टुवर्ड्स दी माँ शक्ति, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। आपके 9 डेज का अनुभव कैसा रहा, आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, आप प्लीज शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। एंड आई बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो कोई बोलना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते। कोई शेयर करना चाहता है अपनी जर्नी कि आपका कैसा ये 9 डेज का अनुभव रहा, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आप माँ शक्ति के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो आप प्लीज शेयर कर सकते। अपनी माँ के लिए प्रेम आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कोई भजन बोल सकते हो, सेंटेंसेस बोल सकते हो, आपको जो भी शेयर करना है आप प्लीज शेयर कर सकते। नहीं, कोई नहीं शेयर करना चाह रहा है। प्लीज आप, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि 9 डेज की हम पूरी जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो हमारा आज कंप्लीशन आया है। और आज से नवंबर में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ओम का वापस से मैं बैच स्टार्ट करूं। बट आई लेट यू नो, बिकॉज दिवाली है तो जैसे जो जमेगा आपको बताऊंगी, है ना। ओम प्रकाश जी, आप बोलना चाह रहे हो? या बहुत ही बढ़िया 9 दिन का जो नवरात्रि उत्सव, नवरात्रि सेलिब्रेशन, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से 7 बजे तक, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। और काफी कुछ प्रैक्टिस करनी है और काफी कुछ सीखना है। और इट्स अमेजिंग, आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बहुत कभी कभी लगता है कि बहुत प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना, और इतनी शांति मिलती है कि दैट बयान नहीं कर सकते। सभी को अच्छा लगा है। आई थिंक एवरीवन इज इंस्पायर एंड हैप्पी टू अटेंड दिस सेशन। काफी समय में आधा टाइम तो अटेंड करता था, कई बार 1 या 2 दिन शायद मिस किया होगा, बट ओवरऑल हाफ एन आवर एटलीस्ट आई हैव attended and inspire with your valuable points and suggestions. Thank you. थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम ही ओम प्रकाश है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल नाम है। थैंक यू सो मच। और Thank you. यस, या थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और कोई बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है? हाँ मोना, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आप। हाँ मैं बोलना चाह रही थी। मेरा सौभाग्य है कि आपसे जुड़े हम, और आपके द्वारा माँ को समझ पाए, माँ के जो भी आपने टीचिंग दिया उसको अपने अंदर कर पाए कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, या अपने आप को बदल पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक या मोना, नमस्ते मैम। या आपकी आवाज बहुत कम आ रही। For the first time, हाँ, are you? या अभी आ रही। हाँ, For the first time, नवरात्रि बहुत सालों से सेलिब्रेट कर रहे थे, फास्ट भी कर रहे थे, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रहे थे, लेकिन उसको एक एक पॉइंट, एक एक दिन और एक एक माँ का हमारे अंदर क्या रेजोनेट हम लोग करते हैं, and what we need to look within, where we need to change, and जैसे आपने एक एक दिन में एक एक पॉइंट को रेजोनेट करते हुए जो एक्सप्लेनेशन दिया है, that's really wonderful and beautiful. It has changed the perception of our life. Like we now don't read the story as a mythological story. We read it with understanding it, like how
what Ma is giving us the message. It was a very, very different experience of doing these 9 days with you, of understanding ourselves, and in deep gratitude to you for all this learning, and 2 lines of bhajan for Ma. Yeah, sure. तालियां बजाओ सभी तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, हर कोई है हो बोले मेरी माँ ने आना, हर कोई है हो बोले मेरी माँ ने आना, हर कोई बुआ को नहीं मेरी माँ ने आना, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो और कोई बोलना चाहता है? हाँ जी मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। रियली दिस एक्सपीरियंस एक वाज मिनट, वेरी अमेजिंग। कौन बोल रहा है? रश्मि? अंजलि बोल रहे हैं मैम। अच्छा, एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट में डाल दूं। हाँ, तो हाँ बोलिए। मैम मतलब टुडे अगेन आई एम स्पीचलेस। मैं कुछ नहीं समझ नहीं पा रही मैम कि ये जो अभी अभी पहले मैम ने बताया, तो वैसे हम भी सप्तशती का पठन करते हैं हर नवरात्रि में। लेकिन माँ का हर एक रूप का हर एक मतलब आपने जिस तरह से हमें बताया, समझाया, तो ऐसा लगा कि ये सभी हमारी विदिन है, और जो हमारे अंदर है, और जो जो कुछ हमारे पास जो बुरा है वो हमें कैसे बाहर निकालना है, और खुद को कैसे हम एम्पावर करना है, खुद में कैसे डेवलपमेंट लाना है। आपने इतना अच्छी तरह से बताया। तो आई विश दिस जर्नी मस्ट गो ऑन with you Yeah, forever and forever. definitely. Yeah, thank you And so because, much. and again, this is again blessing of Ma Gode, Ma Durga, that we are connected. Otherwise, we don't know to each other. Yeah, And this journey is because of only Ma's, that blessing, that divine, all that, this journey, divine journey. This is really, ma'am. And yeah. I'm so much thankful and gratitude towards to you also, ma'am. थैंक यू सो मच। और पता है, हमें लगता है हम अटेंड कर रहे हैं, मगर हम नहीं अटेंड कर रहे, ये माँ शक्ति इंश्योर कर रही है Yeah, कि ma'am. आप Yeah, ये ma'am. आप सुनो और ये आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। Really, ma'am. नहीं तो ये इतना ग्रेस थके, पॉसिबल ही नहीं है। हम इतना थके थे, मतलब इतना हमारे रोज पूजा, मंदिर को जाना, वो इतना, मतलब ये सभी इतना हेवी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी चलो अभी जाना है। अंजलि मैम अभी हमारे वेट कर रहे हैं, और हमें वो सभी सुनना है, करना है न। इतना मतलब एनर्जेटिक फील करते हैं, और मैं सबको बताती हूँ आप क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बताते हैं, मतलब वो सभी अभी। हाँ, यहाँ भी, यहाँ का भी लेक्चर शुरू हो गया आपका ऐसे कहते हमें। इतना बहुत मैम, रियली मैम, आई एम too much thankful to you, ma'am, that थैंक यू, थैंक you are again a parcel of my life. या थैंक यू सो मच। एंड अंजलि, आई थिंक आपने ओम वाला नहीं किया है मेरे साथ, बिकॉज आई हैव नॉट सीन यू इन दी ओम का क्लास। आपने ओम किया है पहले मेरे साथ? नहीं मैम, नहीं। हाँ, तो यू शुड डू दी ओम, बिकॉज ये पूरा का सारांश जो है वो ओम है। और जब आप ओम करोगे, जो 21 डेज का मैं क्लास करती हूँ, आप खुद आपके बीइंग में इतना डिफरेंस देखोगे, इतना, मतलब ये तो हमने 9 डेज किए, हमने माँ शक्ति की एनर्जी अपने अंदर फील करी है, मगर ओम में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ओम बैच के Okay. ये नवरात्रि में है। दैट इज अ माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल है वो। और वो जब चालू होगा, मैं आई विल शेयर विद यू इन Yes, द ma'am. सेम Yes, ma'am. ग्रुप, We एंड definitely देन join आप। it. Yes, ma'am. या, Yes, ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक। और कोई बोलना चाहता है? मैं आपसे है ना अभी ओम प्रकाश जी के थ्रू जुड़ी, और अच्छा, ये 9 दिन मतलब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और माँ का इतना अलग रूप, माँ की पूजा तो हर साल ही करते हैं, पर उसको अपने भीतर ही महसूस करना और उनके अलग अलग रूप देखना, ये बहुत ही मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, और बहुत ही आनंद आया।
और बहुत कुछ अपने बारे में भी जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच, थैंक्स। और ग्रेटिट्यूड के बारे में भी आज आपने जो मेडिटेशन करवाया वो भी मतलब एक अलग ही तरीके से वो अंदर तक छू गया कि हम इतनी छोटे छोटे शॉपकीपर्स को जो मतलब एक बोरा उठा के शॉप के अंदर रखता है उसको भी कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। हाँ, थैंक मतलब मतलब कई बार मैं सोचती हूँ, मतलब जैसे पता है, मतलब पूरे यूनिवर्स में या पूरे हमारे नेचर में एक छोटी सी बर्ड होती है। अगर वो बर्ड आवाज ना करे, उसका वाइब्रेशन ना हो, तो ये पूरी सृष्टि चलती नहीं। वो बर्ड का नाम मैं याद नहीं पा रहा है मुझे, मगर आप देखो पूरा नेचर में जो चीजें हो रही है, वो एक इतनी छोटी सी बर्ड है जिसको हम कभी हमें हमें पता भी नहीं है वो है करके। आप इवन अगर आप सी देखोगे, नदी देखोगे, तो नदी के अंदर भी हमारे कई सारे कोरल्स होते हैं। अगर कोरल्स ना हो तो आपके पूरे जिस तरह से सी में अंडर वाटर हमारी 70% बॉडी पानी की है, वाटर की है। और अगर आप अपना, जैसे हम अपना जीवन तो अर्थ में जी रहे हैं ना, मगर हमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड हमें पूरे वाटर के अंदर भी देना है। अच्छा, ये कोई समझता नहीं, मगर जब आप माँ गंगा में आप डुबकी लगाते हो तो उसका एक तरीका होता है और करने का। तो मैं मतलब मैं बोलती हूँ, इतनी छोटी छोटी चीजें हम उसका ध्यान ही नहीं देते। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे ये तो है ही, मेड मेड तो आने ही वाली है, वॉचमैन तो है ही है, मतलब उसको भी हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो जब आप छोटी छोटी चीजों में देखते हो तो आप देखते हो मेरे झोली में तो इतने सारे हीरे मोती है। तो आज का जो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में, वो गाना ही कबीर का वो है कि मेरे अंदर ही हीरे मोती है, मगर मैं फिर भी बाहर ढूंढू अंधियारा। मतलब मैं बाहर अंधेरे में हीरे मोती ढूंढ रही हूँ, मगर वो तो मेरे अंदर ही था। मतलब आई नेवर एक्सप्लोर्ड, बस ये है। तो थैंक यू सो मच रश्मि। तो और कोई बोलना चाहता है? हाँ अश्विनी। हरिओम मैम, हरिओम। हरी। ओनली 2 words I can say. I feel reboot किया है आपने हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर जो सारा भर गया था ना, so we delete all messages and so we messages. आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड। ओके, सो दीपा इज सेइंग थैंक यू मैम सो मच। आपको देखा ऐसा लगा कि रोज जैसे साक्षात देवी माँ की दर्शन हो। थैंक यू सो मच। सच एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस अटेंडिंग योर क्लास। हाँ अश्विनी जी बोलिए, अभी आपका नेट आ रहा है। हाँ, सिस्टम रिबूट हो गई है हमारी, सो अभी हम खाली, जैसे फील हो रहा है कि हम खाली हो गए, अभी हाँ, खालीपन आ रहा है। अच्छा अश्विनी जी आई थिंक लॉग आउट हो गए। ओके, तो और कोई बोलना चाहता है? एनीबडी एल्स वांट्स टू टॉक, और आप शेयर करना चाहते हो कुछ? सो दीपा इज सेइंग थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, enriching session. May God bless you with abundance always. May God bless everybody with abundance and beautiful blessing. Jaswinder, gratitude to you, Anjali ji. These 9 days were so insightful. A beautiful journey to going within with the help of beautiful mindful teaching of Ma Durga, how we imbibe in ourselves. Thank you so much. तो अंजलि मैम, हमारे, हाँ जी, अंजलि मैम, हाउ हाँ, कैन बी कनेक्टेड फर्दर? कौन बोल रहा है? मैं अंजलि बोल रही हूँ मैम। हाँ, तो टू कंटिन्यू फर्दर, अभी जैसे हमने ये 9 days हमने कर लिया है ना, तो अभी यस मैम। आपको अगर ये वाली मेडिटेशन रिपीट करना है आप कर सकते हो, नहीं तो ओम का पूरा 21 days का रिकॉर्डेड है। तो आई वुड एडवाइज आप सिंपल ओम मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। एवरी डे सी दैट वीडियो, इट इज ओनली हाफ एन आवर का वीडियो, उसमें हम 51 times ओम चैंटिंग कर रहे हैं।
तो आप वो 15 मिनट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओम का डीपर मीनिंग इन दोज Yeah. ऑल एंटायर 21 days. Understand the meaning and do Om chanting. Understand the meaning. So every day a new decoding and understanding, and then we are taking it. Okay. Okay, ma'am. So that you can do. I'll share in the group. वो पूरा आपको मैसेज दे दूंगी. आप Yes, अपने ma'am. टाइम पे रोज करना हो. ठीक है. Yes, ma'am. So Thank you. Thank you. Ashwini saying Shakti is within me. That is realized. Thank you so much. Ashwini is thank for self-realization journey. I've taken a reboot. Okay. Om Prakash ji, thank you so much. Sadbhavna saying, I am heartily thankful for your kind guidance and right direction in life. Thank you, Sangeeta. सच में बहुत दिनों में कोई गुरु ढूंढ रही थी, आपका स्वरूप में ही मिल गए. तो थैंक यू सो मच. Kala is thank you Anjali for the blissful and soulful journey. Vandana is saying amazing experience. Thank for your valuable time. So thank you, and I, with all my heart, with purity, I thank each one of you. I thank each one of your Shakti inside. Let it be male or female, we all have that beautiful divine Shakti within. Ashwini ji, आपको बोलना है? Yes, ma'am. Sorry for the net connection problem है इधर पर. It's okay. हाँ. वो हमें लग रहा है कि हमारा सिस्टम रीबूट हो गया है. जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें सारे पहले डाल के आते हैं ना हम सारे, तो ऐसे लगा कि वो सारे चीज़ अभी समझ आ गई है क्या क्या अंदर है. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन रिलीज, मोस्ट ऑफ इट इज रिलीज्ड, एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग वो माँ की शक्ति से हो जाएगा. Yeah, इट्स definitely. इतना विश्वास आ गया अभी. Yeah, So, thank you so much. Thank you. और now I want to tell, मैं खाली लास्ट भजन का 2 sentences बोलूंगी which I wanted to share with all of you. कि और आज मैं ये भजन शेयर करूंगी, प्लीज आप देखना. तो द भजन गोज लाइक दिस. या घट भीतर बाग बगीचे, कबीर का दोहा है वापस से. या घट भीतर बाग बगीचे, यहीं में सिरजनहारा, ढूंढू रे ढूंढू अंधियारा. मतलब मेरे अंदर ही ये पूरी ब्यूटीफुल, इतने सारे गार्डन ग्रूव्स, इतनी ब्यूटी है, मगर मैं बाहर एक्सटर्नल ढूंढ रही हूँ, जो कि एक्चुअली वो हमारे अंदर है. देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोस लाइक दिस. या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा. मतलब एक जो बोलते हैं ना कि हीरे की सही पहचान एक असली जौहरी ही ढूंढ पाता है, तो हमारे अंदर ही है, मगर हमने उसको नहीं पहचाना, ना ही हमने उसको परखा. हम बाहर अंधियारा ढूंढ रहे हैं. तो हमारे अंदर ही वो गुरु है, हमारे अंदर ही वो 7 समंदर है, हमारे अंदर ही वो 9 लाख तारा है. तो जब आप अंदर जाओगे तभी ही आप अंदर की ब्यूटी को आप शाइन कर पाओगे. सो हरिओम तत्सत टू ईच एवरीवन. और भी कोई बोलना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो विल क्लोज द सेशन. Supriya, thank you so much. Thanks for your feedback. Thank you. So every Navratri I have experienced, because I have been doing this class since the day Devi told me that I need to conduct these classes. And I have come across many people who have been doing Durga Saptati and Navratri. But I have seen many people telling me this कि बहुत वर्षों तक मैंने किया, मगर माँ शक्ति की ब्लेसिंग ये नवरात्रि में आके मुझे ऐसा लग रहा है माँ रियली साक्षात आके मुझे दे रही है. तो ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट अ वेसल. आई एम नोबडी. आई एम जस्ट फ्लोइंग इन हर ग्रेस, and her grace I am sharing with all of you. So Hari Om Tat Sat, and have a blessed, beautiful day, and enjoy your life. Utsaha se celebrate your presence, celebrate your being with Om. Hari Om. And tomorrow I'll be launching the Om Circle. I'll be doing a 7 days retreat. तो 5 दिन हम ऋषिकेश में और 2 दिन रुद्रप्रयाग में करेंगे. तो उसका पूरा जो वीडियो है मैं दशहरा में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आई एम बोर्न ऑन दशहरा
एंड दशहरा इज अ डे जहाँ पे हम पूरी अपनी हैवी एनर्जीज को विकृत कर देते हैं और हम अच्छी गुड एनर्जी अपने अंदर, तो बहुत शुभ दिन भी होता है। तो इसलिए आई विल बी शेयरिंग टुमारो, जो भी इंटरेस्टेड है तो आप उसमें जुड़ जाते है ना। सो हरिओम एंड थैंक यू।